बच्चों, फिर आ गए आप लोग का समाचार लेने कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो रोज़ हम आते हैं आप लोग से यही पूछने के लिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन देखने से लग रहा है कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं और पढ़ रहे हैं और इस चैनल से आप लोग को फ़ायदा हो रहा है। तो ठीक है, तो हम लोग कल जो हम लोग पढ़े थे, कल हम लोग मेजरमेंट चैप्टर शुरू किए हुए हैं। हम लोग 11th का मेजरमेंट चैप्टर शुरू किए हुए हैं और मेजरमेंट चैप्टर में जो पिछला क्लास जो मेरा हुआ था, पिछले क्लास जो में हम लोग जो पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, वही पढ़ रहे थे। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस हम लोग पढ़ रहे थे, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। उसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस के अंतर्गत डिफरेंट मेथड का हम लोग यूज़ किए थे। उसमें था पहला जो हमारा मेथड था इको मेथड, दूसरा लेज़र मेथड, तीसरा थर्ड जो था रेडार मेथड, फोर्थ जो था वो हमारा था सोनार मेथड एंड फिफ्थ था पैरेलैक्स मेथड। तो उसमें इको मेथड का हम लोग चर्चा किए थे और इसके बाद हम लोग आज जो चर्चा शुरू करेंगे लेज़र मेथड से। इको मेथड पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो हम लोग शुरू करेंगे लेज़र मेथड से, लेज़र मेथड से। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो माय नेम इज़ MK सिंह और ये चैनल जो है आप MK सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर की तरफ से एक चैनल है के नाम से चैनल है, इसी चैनल से आप लोग का पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ये लार्ज स्केल मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस के अंतर्गत हम लोग डिफरेंट मेथड का यूज़ किए थे। जैसे पहला ये हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ किए थे। इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आता है ये आता है इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत। तो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस में इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड देखे थे, इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग इको मेथड लिखे थे। हम लोग इको मेथड, इको मेथड के बाद जो हमारा था वो था सेकेंड लेज़र मेथड, लेज़र मेथड के बाद थर्ड था हम लोग को रेडार मेथड, फोर्थ था सोनार मेथड एंड 5 था पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड है ना। तो ये लार्ज मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस के अंतर्गत या इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, इनडायरेक्ट मेथड में मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस में इको मेथड, लेज़र मेथड, रेडार मेथड, सोनार मेथड और पैरेलैक्स मेथड। तो इसमें हम लोग इको मेथड का चर्चा किए थे। रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको और उसके बारे में समझाए थे। जो पिछले क्लास आपको देखना जरूरी है, उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो को देखिएगा, तब फिर आपको पता चल जाएगा कि इको मेथड कैसे पढ़ाएं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं लेज़र मेथड से। आज जो हम लोग शुरू करते हैं किससे? लेज़र मेथड से। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, चूंकि लिखा हुआ है पिछले क्लास में, ऐसे नोट कर सकते हैं आप लोग फिर से इसको। अगर नोट करना चाहते हैं तो फिर से आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें हम लोग लेज़र मेथड देखने जा रहे हैं। सेकंड जो हम लोग का था वो था लेज़र मेथड, लेज़र मेथड। तो लेज़र को जो हम लोग कहते हैं, लेज़र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, पहले जानकारी हासिल करेंगे लेज़र के बारे में। तो लेज़र जो है लाइट, लेज़र को हम लोग कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, light amplification by stimulated emission, stimulated emission, light amplification by stimulated emission of radiation, emission of radiation है ना। तो लेज़र को हम लोग कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र को क्या हम लोग कहते हैं? लेज़र को कहते हैं हम लोग, ये लेज़र जो है, इस लेज़र को हम लोग कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। उसके बाद लेज़र के बारे में फिर देखते हैं हम लोग कि लेज़र
is the source of laser is the source of लिखिए लेजर is the source of intense source of very intense source of तीव्र very intense monochromatic very intense monochromatic very intense monochromatic and unidirectional and unidirectional beam of light, है ना। तो क्या लिखे हैं, लेजर इज द सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस लेजर इज द सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट, है ना। तो लेजर क्या है, लेजर इज द सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस तीव्र मोनोक्रोमेटिक वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट है। लेजर जो है, लेजर इज द सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट है ना। तो वेरी इंटेंस है, मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ होता है, सिंगल वेवलेंथ, है ना, सिंगल वेवलेंथ। तो इसके पास एक ही वेवलेंथ होता है। तो लेजर इज द सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट है। तो लेजर इज द सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। उसके बाद ये सब याद करने का चीज़ है, लिखते जाइए, याद कर जाइएगा इसको। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं लेजर the speed of लेज़र का जो स्पीड होता है, द स्पीड ऑफ लेज़र इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट के स्पीड से चलता है। स्पीड ऑफ लाइट यही होता है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो लेजर का भी स्पीड यही होता है। द स्पीड ऑफ लेजर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट भी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो द स्पीड ऑफ लेजर इज 3 × 10⁸ मीटर, और स्पीड ऑफ लाइट भी होता है 3 × 10⁸ मीटर। तो हम लोग देख लिए लेजर के बारे में कि लेजर को कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर इज द सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट है। द स्पीड ऑफ लेजर इज 3 × 10⁸ मीटर स्पीड ऑफ लाइट। इसको मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस के लिए यूज किया जाता है। लेजर का मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं लेजर के लिए। जैसे डिस्टेंस ऑफ मून को मेजर करने के लिए इट इज यूज्ड टू मेजर distance of moon from surface of earth, है ना। तो मून के डिस्टेंस को हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ से इसे मेजर कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मून का डिस्टेंस सरफेस ऑफ अर्थ से मेजर करने के लिए लेजर का हम लोग यूज कर सकते हैं। लेजर मेथड से सरफेस ऑफ अर्थ से मून का डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं कि मून का डिस्टेंस सरफेस ऑफ अर्थ से कितना है। तो लेजर के द्वारा इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए, इसको लिखते चलिएगा, आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लिए ये लेज़र के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी हम लोग मान लिया जाए कि यहाँ पर मून है, तो इसमें भी वही मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ कहीं सरफेस से लेज़र को भेजा जाता है, लेज़र को इस सरफेस से भेजते हैं, लेज़र को इस सरफेस से भेजा जाता है। लेज़र को भेजा गया, जो लेज़र स्पीड जो होगा वह स्पीड ऑफ लेज़र मतलब सी स्पीड ऑफ
लेज़र जो होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ये लेज़र यह जाएगा ऊपर की ओर, भेजा जाता है। और मान लिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वह x है। डिस्टेंस कितना है? x, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सरफेस, है ना। तो मून और डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सरफेस के बीच का डिस्टेंस है। इसको लेट कर लिए, इसको हम लोग लेट कर लिए मान लेते हैं, है ना। लेज़र को भेजा जाता है। अब ये भी जो है वह रिफ्लेक्शन मेथड पर ही आधारित है। ये भी जो है रिफ्लेक्शन मेथड पर ही आधारित है। ये भी किस पर आधारित है? रिफ्लेक्शन मेथड पर ही आधारित है। रिफ्लेक्शन मेथड पर ही आधारित है ना। तो इसमें भी रिफ्लेक्शन होता है। देखिए, तो ये क्या होता है कि लेज़र को भेजेंगे, लेज़र जाएगा और मून से टकराकर फिर लौटेगा। लेज़र जाएगा और मून से टकराकर फिर लौटेगा। लेज़र जाएगा और मून से टकराकर लौटेगा। जैसे ही लेज़र को भेजा जाता है, टाइम को नोट किया जाता है, और फिर जैसे ही यह मून से टकराकर आ जाता है, मतलब यहाँ पर रिसीवर लगा हुआ है, यहाँ पर रिसीवर लगा हुआ है, यहाँ पर रिसीवर लगा हुआ है, और जैसे ही यहाँ से जाएगा हम लोग वॉच को चालू कर देंगे। जो भी मान लेते हैं, इसमें भी स्टॉप वॉच ही ले लेते हैं, इसमें भी स्टॉप वॉच, चाहे जो भी है रिसीवर, यहाँ पर स्टॉप वॉच चाहे जो भी है रिसीवर, टाइम को नोट करने के लिए हम लोग इसमें लगा हुआ रहता है। यहाँ से जैसे ही लेज़र को भेजते हैं, स्टॉप वॉच को चालू कर दिए, और फिर जैसे ही लेज़र मून से टकराकर फिर यहाँ रिसीव होता है, जैसे ही लेज़र मून से टकराकर यहाँ रिसीव होता है, स्टॉप वॉच को बंद करके हम ये टाइम नोट कर लेते हैं। ये टाइम हम लोग नोट कर लेते हैं कि लेज़र को सरफेस से मून तक जाने में और मून से फिर टकराकर सरफेस तक आने में कितना समय लगा। लेज़र को सरफेस से मून तक जाने में और मून से टकराकर फिर सरफेस तक आने में कितना समय लगा। जैसे ही रिसीवर रिसीव करता है, उस टाइम को हम लोग नोट कर लेते हैं। और टाइम नोट हो गया, डिस्टेंस मान ली, और स्पीड तो यही रहेगा। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो फिर वही फार्मूला होगा सब में। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस x है, स्पीड क्या है? c है, और टाइम t लगा। तो डिस्टेंस x नहीं है, बल्कि x गया और फिर x आया। तो x प्लस x बताए थे कल, तो 2x हुआ। x डिस्टेंस गया और फिर x आया, ये यहाँ से फिर गया x, और फिर मून से टकराकर रिसीवर तक आया, फिर x, तो x प्लस x x हुआ। और यहाँ से जाने और फिर टकराकर लौटने में कितना समय लगा? तो t समय है, और स्पीड तो इतना है। तो देख लिए c इंटू टी, तो यह आ गया 2x बराबर, तो कितना आ गया? 2x बराबर हमारा जो आया वो c इंटू टी। तो x बराबर हो गया c इंटू टी बाई 2। तो इको मेथड में भी यही फार्मूला लगा था, लेकिन वहाँ स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड हो गया था, लेकिन यह स्पीड ऑफ लेज़र 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। और इसके द्वारा हम मेज़र कर लेंगे कि सरफेस से मून का कितना डिस्टेंस है। चूंकि स्पीड हमको पता है और टाइम सिर्फ नोट कर लेंगे कि लेज़र को मून तक जाने और मून से फिर रिसीवर तक रिसीव होने में कितना समय लगा, जो इससे पता करके उसको मल्टीप्लाइड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको डिस्टेंस निकल जाएगा कि सरफेस से मून कितने दूरी पर है। ठीक है, तो इसको मिटाते थे, इसको मिटाते हैं हम लोग। तो ये लेज़र मेथड था। ये क्या था? लेज़र मेथड। तो लेज़र मेथड द्वारा ऐसे हम लोग मेज़र करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी नोट कीजिए। हो गया? ठीक है। उसके बाद लेज़र मेथड के बाद हम लोग का जो थर्ड है वो है रेडार मेथड। लेज़र के बाद जो हमारा थर्ड है, तीसरा जो है थर्ड, वो है रेडार मेथड। तो रेडार मेथड द्वारा भी मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस हम लोग करते हैं। रेडार मेथड द्वारा भी मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस है। इनडायरेक्ट मेथड ये भी है, ये भी इनडायरेक्ट मेथड है, इससे भी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो रेडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसको कहते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसको कहते हैं, रेडार को रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहते हैं इसको। इसका रेडार मेथड के द्वारा हम लोग लोकेशन ऑफ एरोप्लेन के लोकेशन को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व
observe the location of aeroplane. Observe the location of aeroplane. ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ एरोप्लेन. एरोप्लेन के लोकेशन, हवाई जहाज एरोप्लेन के लोकेशन को ऑब्जर्व करते हैं कि एरोप्लेन कितने ऊंचाई पर वह उड़ रहा है. एरोप्लेन कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है जो रेडार द्वारा हम लोग पता करते हैं इसको, लोकेशन को. रेडार का जो ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर of the radar, transmitter of the radar gives देता है माइक्रोवेव्स. क्या देता है? माइक्रोवेव्स देता है. ये क्या देता है? ट्रांसमीटर ऑफ द रेडार गिव्स माइक्रोवेव. रेडार का जो ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर ऑफ द रेडार गिव्स माइक्रोवेव देता है और ये माइक्रोवेव को ही ट्रांसमिट करता है. और रेडार का काम है इट ट्रांसमिटेड माइक्रोवेव्स टुवार्ड्स द एरोप्लेन, है ना. तो इट ट्रांसमिटेड माइक्रोवेव टुवार्ड्स द एरोप्लेन. एरोप्लेन की ओर माइक्रोवेव को ये ट्रांसमिट करता है. ट्रांसमिटेड माइक्रोवेव्स टुवार्ड्स द एरोप्लेन. तो देख लिए रेडार मेथड क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसको कहते हैं. ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द एरोप्लेन. एरोप्लेन के लोकेशन को ऑब्जर्व करता है कि एरोप्लेन कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है. एरोप्लेन कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है उसके लोकेशन को ऑब्जर्व करता है रेडार. या ट्रांसमीटर ऑफ द रेडार गिव्स माइक्रोवेव. रेडार का ट्रांसमीटर जो है वो माइक्रोवेव देता है. कौन सा वेव देता है? माइक्रोवेव्स देता है. और इट ट्रांसमिटेड माइक्रोवेव्स टुवार्ड्स द एरोप्लेन. और एरोप्लेन की ओर ये माइक्रोवेव को ट्रांसमिट करता है जिससे हम पता करते हैं कि कितने ऊंचाई पर यह एरोप्लेन उड़ रहा है. ठीक है. ये ट्रांसमिटेड माइक्रोवेव्स टुवार्ड्स द एरोप्लेन. एरोप्लेन की ओर ट्रांसमिट करता है. ट्रांसमीटर ऑफ द रेडार गिव्स माइक्रोवेव जो है द स्पीड ऑफ माइक्रोवेव्स का जो स्पीड होता है, द स्पीड ऑफ माइक्रोवेव्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये भी स्पीड ऑफ लाइट से ही चलता है. स्पीड ऑफ लाइट से ही चलता है. ये भी चलता है स्पीड ऑफ लाइट से. तो माइक्रोवेव भी स्पीड ऑफ लाइट से ही चलता है. इसका भी स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो देख लिए. तो रेडार मेथड का यूज इनडायरेक्ट मेथड में मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस के लिए होता है. मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के लिए होता है जिसमें रेडार को रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग करते हैं. यह ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ एरोप्लेन को ऑब्जर्व करता है. ट्रांसमीटर ऑफ द रेडार गिव्स माइक्रोवेव देता है. कौन सा वेव देता है? माइक्रोवेव देता है. एंड इट ट्रांसमिटेड माइक्रोवेव टुवार्ड्स द एरोप्लेन की ओर ये माइक्रोवेव को ट्रांसमिट करता है. एंड द स्पीड ऑफ द माइक्रोवेव्स इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब देखिए इससे कैसे मेजर करेंगे. तो मान लीजिए कि यहाँ पर रेडार है. यहाँ पर क्या है? रेडार है. तो रेडार में रिसीवर भी लगा हुआ है. रिसीवर भी इसमें लगा हुआ है ना. तो ये क्या करता है? मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एरोप्लेन है. यहाँ पर कोई एरोप्लेन है ना. यहाँ पर कोई एरोप्लेन है. तो यहाँ से रेडार क्या करता है? माइक्रोवेव को ट्रांसमिट करता है. कौन वेव को? माइक्रोवेव देता है जिसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से. माइक्रोवेव को देता है. मान लेते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस क्या है? x है. ये भी डिस्टेंस हम लोग लेट कर लिए कि डिस्टेंस क्या है? x है. डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड
ये भी मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड एरोप्लेन, जहाँ पर रेडार रखा हुआ है, सरफेस मान लेते हैं इसको। तो रिसीवर लगा हुआ है, यहाँ से भेजा जाएगा, ये लेट कर लिया गया, यहाँ से भेजा जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही जाएगा माइक्रोवेव जाएगा और एरोप्लेन से टकरा कर लौटेगा। रिसीवर इसको रिसीव कर लेगा, चूँकि यहाँ ट्रांसमीटर है, इसका ट्रांसमीटर लगा हुआ है। तो ट्रांसमीटर माइक्रोवेव को भेजता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। कितने स्पीड से? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। और जैसे ही जाएगा एरोप्लेन से टकरा कर लौटेगा, जैसे ही जाएगा एरोप्लेन से टकरा कर लौटेगा, रेडार का रिसीवर इसको रिसीव करेगा। और इस टाइम को नोट कर लेते हैं, टाइम क्या लगा? टी लगा। तो माइक्रोवेव को एरोप्लेन तक जाने में और जाकर फिर लौटने में, रिसीवर तक पहुंचने में टी समय लगा। और मान लिए कि रिसीवर या रेडार या सरफेस से जो एरोप्लेन का डिस्टेंस जो है कितना है? x है। और माइक्रोवेव यहां से भेज रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, सेम फार्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। फिर फार्मूला सब में वही होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। फिर वही फार्मूला लगेगा। अब फिर वही फार्मूला हम लोग लगा दिए, डिस्टेंस बराबर, यहाँ पर लिख लीजिए इसको, अब स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस एक बार x गया और फिर x आया, बस उसी तरह से। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ज़्यादा जोर नहीं देना है। स्पीड c है, टाइम t है, तो 2x बराबर c इंटू टी। तो x बराबर फिर आ गया c इंटू टी बाई 2। तो इससे हम लोग एरोप्लेन का लोकेशन ले लेंगे कि एरोप्लेन कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसका लोकेशन यहाँ से हम लोग ले लेंगे x निकाल कर, ठीक है। ये था रेडार मेथड। ये क्या था? रेडार मेथड। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए, नोट करते जाना है कॉपी में। बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं, ये सब कहीं मिलेगा नहीं, इसको नोट करते चलिए, ठीक है। और एक मेजरमेंट चैप्टर को हम शेड्यूल में पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं। इस चैप्टर को पूरा एंड करेंगे, मतलब एक एक टॉपिक को पढ़ाकर इस चैप्टर को एंड करेंगे। रोज़ इस मेजरमेंट का चैप्टर जो हम लोग शुरू किए हैं, जो इस चैनल के तहत, इसको आप लोग देखते रहिए और कॉपी में नोट करते रहिए। बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा, जो बाद में देखिएगा कि मेजरमेंट का इतना सुंदर सा नोट्स तैयार होगा, जो आपको फिर बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। कहीं भी कोई पूछेगा तो इस नोट्स को देख के हम उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मिटा दें। अब उसके बाद है सोनार मेथड। तो ये भी आता है, सोनार इनडायरेक्ट मेथड है, और ये भी मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस के लिए ही आता है। सोनार मेथड ये भी आता है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस के लिए ही, है ना। तो इसमें आता है हम लोग, फिर इसमें ये सोनार मेथड हो जाएगा 4। पहला पर इको मेथड, लेजर मेथड, रेडार मेथड एंड सोनार मेथड। तो ये 4 नंबर में आएंगे हम लोग। ये है सोनार मेथड। सोनार मेथड में, सोनार को हम लोग कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसको कहा जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूस्ड अल्ट्रासोनिक साउंड इट प्रोड्यूस्ड अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है? अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। उसके बाद इट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ सी, चाहे एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द सी, है ना। डेप्थ ऑफ सी, चाहे एनी ऑब्जेक्ट, डेप्थ ऑफ सी एंड एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द सी, एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द सी। तो ये समुद्र की गहराई को भी मापता है। इट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई को मापता है। चाहे एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द सी, अगर सी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, सी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका भी डिस्टेंस को मेजर करता है। तो इट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ सी, चाहे एनी ऑब्जेक्ट, डेप्थ ऑफ सी
एंड डिस्टेंस ऑफ जोड़ लीजिए, एंड डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द सी, है ना, डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द सी फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी, है ना। और ये चूंकि साउंड है तो डिफरेंट मेथड इसमें यूज करते हैं। यहाँ स्पीड, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार है। और इट इज प्रोड्यूस्ड लिखे, इट प्रोड्यूस्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, इट प्रोड्यूस्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, है ना। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, इट इज प्रोड्यूस्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, इट इज प्रोड्यूस्ड अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है? अल्ट्रासोनिक साउंड ये देता है। इट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी एंड डिस्टेंस, यहां जोड़ दीजिएगा, एंड डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, inside the sea from the surface of earth, distance of any object inside the sea from the surface of earth, surface of earth से सी के अंदर, समुद्र के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके डिस्टेंस को मेजर करता है, एंड डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द सी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से, तो ये तो हम लोग देख लिए सोनार मेथड है। और ये चूंकि स्पीड साउंड का जो है ये एयर में नहीं है, मीडियम में साउंड का प्रोपेगेशन होता है जानते हैं, तो इसके लिए वाटर मीडियम होगा, इसके लिए क्या होगा? वाटर मीडियम होगा। और एयर में हम लोग इको मेथड देखे थे, तो एयर के लिए देखे थे, इसका मीडियम क्या होगा? वाटर होगा। तो इससे हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें भी वही मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ से मान लिया जाए कि कोई समुद्र का गहराई है, ये सी है, मान लेते हैं, मानना तो पड़ेगा कोई चीज़, तो ये सी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान ली कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजते हैं। कौन सा साउंड? अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजा जाता है। यहाँ पर सोनार डिवाइस जो है, सोनार द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजा जाता है। और ये मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इनसाइड ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं कि यहाँ से इसके डिस्टेंस क्या है, लेट तो कर ही लेना पड़ेगा, x है, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या सेम है, अब ज़्यादा लिखना जरूरी नहीं, उसी मेथड को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ से डिस्टेंस x है, तो यहाँ से जब भेजा जाएगा, यहाँ पर इसका रिसीवर लगा हुआ है, रिसीवर यहाँ पर लगा हुआ है, हाँ, यहाँ पर इसका रिसीवर लगा हुआ है। तो यहाँ से भेजते हैं, यहाँ से हम लोग साउंड को भेजते हैं, और साउंड इससे टकराकर, ऑब्जेक्ट से टकराकर फिर रिसीवर तक पहुँचता है। तो मान लेते हैं कि जाने और आने में इसको टाइम जो लगा वह टी लगा। टाइम क्या लगा? टी लगा। टाइम कितना लगा? टी लगा। इसके सरफेस से गया सोनार द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड। अगर स्पीड भी है, स्पीड क्या है? भी है। अल्ट्रासोनिक साउंड का स्पीड क्या है? भी है। तो स्पीड से गया, अल्ट्रासोनिक साउंड गया और फिर टकरा कर लौटा, अल्ट्रासोनिक साउंड गया और फिर क्या है? टकरा कर लौटा। तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजे और ये ऑब्जेक्ट से टकरा कर फिर लौटा। तो मान लिया जैसे ही लौटा, रिसीवर जैसे दिया, यहाँ पर हम लोग टाइम को नोट कर लिए। यहाँ पर ये वॉच लगा हुआ है, ये वॉच द्वारा हम लोग टाइम को नोट कर लेते हैं कि जाने में, और ये यहाँ से सोनार से अल्ट्रासोनिक साउंड को निकल कर ये ऑब्जेक्ट तक जाने में और फिर ऑब्जेक्ट से टकरा कर यहाँ तक रिसीवर तक पहुँचने में कितना समय लगा, टी नोट कर लिए। और इसके द्वारा फिर वही फार्मूला लगा देंगे, वही फार्मूला है, ज़्यादा जोर नहीं देना है। स्पीड बराबर ये जो हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला को फिर से हम लोग लगाएंगे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस x गया और x आया, तो x प्लस x, और स्पीड कितना था? c। स्पीड कितना था? स्पीड यहाँ c नहीं, v होगा, क्योंकि v तो इसमें वाटर के लिए साउंड हम लोग लेंगे, साउंड का स्पीड इंटू टाइम t हो गया। तो 2x बराबर हो गया v इंटू टी। तो आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर हो जाएगा, फिर इसी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा v इंटू टी/2। तो इससे हम लोग समुद्र की गहराई को भी मेज़र कर सकते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट है उसको भी मेज़र कर सकते हैं। समुद्र की गहराई को भी मेज़र कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं इस फार्मूला के द्वारा।
ठीक है। तो ये था सोनार मेथड। तो देख लिए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इट इज प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड एंड इट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी एंड डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द सी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी, फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी, है ना, सी के सरफेस से हम लोग लेते हैं इनसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी से, ठीक है, और ऐसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये था मेरा कौन सा मेथड था, सोनार मेथड, इट इज कॉल्ड सोनार मेथड के अंतर्गत आता है, सोनार मेथड के अंतर्गत आता है इसको, ठीक है। तो ये सोनार मेथड के अंतर्गत आया। तो अब हम लोग सोनार मेथड के बाद, सोनार मेथड पढ़े हैं, सोनार मेथड हमारा फोर्थ था। उसके बाद फिफ्थ हम लोग देख रहे हैं पैरेलैक्स मेथड। सोनार के बाद फिफ्थ हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड मेरा फिक्स है। तो पैरेलैक्स क्या है, तो पैरेलैक्स मेथड का क्या, पैरेलैक्स मेथड का यूज कहाँ करते हैं, तो पैरेलैक्स मेथड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस सच एज डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस से, अर्थ से प्लैनेट का डिस्टेंस और स्टार के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। तो अर्थ के सतह से प्लैनेट का डिस्टेंस और स्टार के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड का जो यूज होता है वह अर्थ के सरफेस से प्लैनेट और स्टार के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, कि प्लैनेट, अर्थ के सरफेस से प्लैनेट कितना दूरी पर है और स्टार कितना दूरी पर है, उसको मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग लिखे हैं, क्वेश्चन मार्क दिए हैं, व्हाट इज पैरेलैक्स, पैरेलैक्स क्या है, व्हाट इज पैरेलैक्स। अब कोई पूछेगा पैरेलैक्स मेथड तो है, पैरेलैक्स क्या है। तो देखिए लिखे हैं, उसको एक बार हम लोग रीडिंग देते हैं, उसके बाद फिर खुद ऐसे आप लोग भी समझ सकते हैं, लेकिन रीडिंग देते हैं कि व्हेन यू होल्ड ए पेंसिल इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट द सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑन ए वॉल, है ना, एंड लुक एट द पेंसिल, फर्स्ट थ्रो योर लेफ्ट आई ए, लेफ्ट आई से पहले देखेंगे, क्लोजिंग द राइट आई को क्लोज करके, एंड देन लुक द पेंसिल थ्रू योर राइट आई बी एंड क्लोजिंग द लेफ्ट आई, यू वुड नोटिस दैट the position of the pencil seems to change with respect to the point on the wall. This is called parallax. इसी को पैरेलैक्स कहते हैं, इसको फिगर द्वारा समझा रहे हैं। फिर उसके बाद है व्हाट इज बेसिस, बेसिस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द बेसिस, वेयर बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू आईज, दो आई के बीच जो डिस्टेंस है उसको भी बेसिस हम लोग ले सकते हैं। तो ये तो डिफिनेशन पोर्शन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर जाना है। अब देखिए इस चीज़ को जो लिखे हैं इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब कैसे समझेंगे, सिर्फ समझा देंगे उतना ही चीज़ को हम लिखें, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, जो लिखे हैं उसी चीज़ को। अगर कोई वाल है, मान लेते हैं कि वाल है, इसी को वाल मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट एक डाल देना है। ये मान लेते हैं कि ये वाल है, इस वाल पर ये वाल है, इस पर एक पॉइंट डाल दिए, और इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि एक पेंसिल है, एक पेंसिल है ना, एक पेंसिल है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा उल्टा दिखाई देगा, हम खड़ा होते हैं। आप देखिए पेंसिल है, पेंसिल को क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ यू, इसके सामने खड़ा हो जाएंगे, इस पॉइंट के सामने खड़ा होकर, और पेंसिल को इस पॉइंट के सीध में रखेंगे, पेंसिल को इस पॉइंट के सीध में हम लोग रखेंगे। पेंसिल को कहाँ रखेंगे, इस पॉइंट के सीध में, और यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे। एक बार राइट आई को बंद करके लेफ्ट आई से देखेंगे, एक बार राइट आई को बंद करके लेफ्ट आई से देखेंगे, एक बार लेफ्ट आई को बंद करके राइट आई से देखेंगे, एक बार राइट आई को बंद करके लेफ्ट आई से देखेंगे, और एक बार लेफ्ट आई को बंद करके राइट आई से देखेंगे। ऐसे देखने पर हमको पता चलता है कि पेंसिल का पोजीशन जो है इस पॉइंट से बदल रहा है। कभी पेंसिल का पोजीशन पॉइंट से इधर जा रहा है, तो कभी पेंसिल का पोजीशन पॉइंट से इधर आ जा रहा है। इसी को पैरेलैक्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं, कि पेंसिल का पोजीशन कभी राइट आ रहा है तो कभी लेफ्ट आ रहा है। एक बार जब राइट आई से देख रहे हैं, एक बार लेफ्ट आई से देख रहे हैं, एक बार राइट आई से देख रहे हैं, लेफ्ट आई को बंद करके लेफ्ट आई से देख रहे हैं, राइट आई को बंद करके, तो पेंसिल का पोजीशन चेंज कर रहा है। यहाँ पर जो पेंसिल रखे हुए हैं कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है। इसी को हम लोग पैरेलैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को पैरेलैक्स कहते हैं। तो देख लिए कि पेंसिल को सीध में रखेंगे और देखेंगे, एक बार राइट आई को बंद करके लेफ्ट आई से और एक बार लेफ्ट आई को बंद करके राइट आई से, तब पेंसिल का पोजीशन इस पॉइंट से चेंज कर रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है। इसी को पैरेलैक्स कहते हैं। और बेसिस जो है वो दो पॉइंट जो लिए हैं, ए और बी, दो पॉइंट लिए हैं, उसके बीच के डिस्टेंस को बेसिस कहते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि दो आंख के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बेसिस कहेंगे, दो आंख के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बेसिस कहेंगे, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग समझ गए।
अब इसको कैसे मेजर करेंगे, तो मान लिया जाए कोई प्लानेट है, एक प्लानेट है, ये क्या है, प्लानेट है, और यहाँ पर 2 पॉइंट लिए जो हम लोग ए और बी लिए हैं ना, उसमें लिखे हैं ए और बी 2 पॉइंट लिए हैं, चाहे आई के बीच का डिस्टेंस लिए हैं, ये डी ले लेते हैं, ये डी मान लिए, ये एंगल हो गया थीटा, और इसको ये जो बेसिस हो गया इसी को हम लोग बेसिस कहते हैं। ये हो गया आपको बेसिस, ये जो लिखे हैं इसी को बेसिस कहते हैं, जो डिफाइन किए हैं इसको पैरेलक्स एंगल कहते हैं, इसको कहते हैं पैरेलक्स एंगल, इसका नाम है पैरेलक्स एंगल। और ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक। इट मीन्स कहने का मतलब कि PA बराबर है ना, चाहे AP बराबर है BP बराबर है D के, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस ले लिए पॉइंट से यहाँ से, और एक प्लानेट है, प्लानेट का डिस्टेंस पॉइंट A से भी D है और पॉइंट B से भी क्या है, D है, पॉइंट B से भी D है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि B/D जो है, B/D बहुत छोटा है 1 से, चूंकि प्लानेट का डिस्टेंस इस पॉइंट से तो बहुत ज़्यादा दूर पर प्लानेट है और ये 2 पॉइंट के बीच का दूरी तो कम है, तो छोटा को जब बहुत बड़ा से भाग देंगे तो 1 से बहुत छोटा आएगा। ये मोर देन है, मोर लेस देन का सैम्बुल है, इसको कहते हैं मोर लेस देन। क्या कहते हैं, मोर लेस देन इसको कहते हैं हम लोग, ये मोर लेस देन का सैम्बुल है। अब यह मोर लेस देन है, इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर एंगल थीटा इज स्मॉल, एंगल थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा। नाउ अब इस कंडीशन के, नाउ फॉर दिस कंडीशन टेकन सर्किल ऑफ सेंटर P of radius D and arc B है ना। तो मान लिए कि देयरफॉर बहुत छोटा है, देयरफॉर एंगल थीटा इज स्मॉल होगा, एंगल थीटा क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसके लिए नाउ फॉर दिस कंडीशन टेकन ए सर्किल ऑफ सेंटर P मान लिए, टेकन ए सर्किल ऑफ सेंटर P ऑफ रेडियस D, जिसका रेडियस क्या है, D है, एंड आर्क क्या है इसका, B है, आर्क क्या है, B है। तब इस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, तब देखिए इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल बराबर होता है आर्क बाई रेडियस, तो एंगल थीटा है, आर्क इसका B हो गया, रेडियस क्या हो गया, D हो गया, तो D बराबर हो जाएगा B/θ। D बराबर क्या हो गया, B/θ। तो देख लिए एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस होता है, तो एंगल थीटा है, आर्क इसका B है और रेडियस क्या है, D है, तो D निकालना है हमको, तो D बराबर हो गया B/θ, D बराबर B/θ। तो इसके द्वारा हम लोग मेजर कर लेंगे डिस्टेंस ऑफ प्लानेट फ्रॉम पॉइंट A एंड B पॉइंट से हम लोग प्लानेट का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, D बराबर B/θ। इस फार्मूला के द्वारा हम लोग मेजर कर लेंगे कि प्लानेट का डिस्टेंस जो है पॉइंट A और B से कितना होगा। तो ये डिस्टेंस हम मेजर कर लिए। तो अर्थ के सरफेस पर ही 2 पॉइंट लिए हैं, कहीं जो पॉइंट अगर सरफेस पर लेते हैं तो सरफेस से मेजर कर लेंगे कि सरफेस से जो है इस प्लानेट का डिस्टेंस कितना है, ये D हम लोग मेजर कर लेंगे। तो आज तो इतना ही रहने देते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत हो गया, क्योंकि आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं। अभी 11th का सेशन शुरू हुआ है, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा, चैनल को भी देखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, हालांकि इसको अभी लेके चलेंगे। अगले क्लास में फिर थोड़ा सा पैरेलक्स मेथड का डिस्कस करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स कल से शुरू होगा, कल सिर्फ न्यूमेरिकल क्लास होगा, और कल का क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा, कल सिर्फ न्यूमेरिकल क्लास होगा और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको चैनल कैसा लगा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ओके।